इलेक्शन के हवाले से पहले मुबारकबादी देना चाहता हूँ हकीकत सिंह जी और इनके सभी साथियों को जो पैंथर्स पार्टी बीम ग्रुप के वर्किंग प्रेसिडेंट थे और आज मदगम हो गए अपनी पार्टी में। तो ये फंक्शन उसी लिए रखी गई थी और मैं प्रेस के नुमाइंदों को भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए और इसमें शमूलियत की। आपको मालूम है जैसे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये सफ़र 8 मार्च 2020 से शुरू हुआ था। ये वो जमात है, हम उस वक़्त मंजर आम पे आए, सामने आए लोगों की खिदमत के लिए जब लोगों में एक मायूसी थी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों में वापस जाके कम से कम लोगों की 2 परेशानियां दूर की, जो एक थी क्या जम्मू कश्मीर में हमारी ज़मीनें हमारी ही रहेंगी और क्या जम्मू कश्मीर में जहां अनएम्प्लॉयमेंट जोरों पे थी क्या हमारे बच्चों को कल सरकारी नौकरियां मिलेंगी कि इन्हें पूरे ऑल इंडिया के लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे सामने आने से मरकजी सरकार के साथ जो गुफ्तशनीद हुई वो इन्हीं 2 मसलों पे और स्टेटहुड पे थी और हमारे दिल्ली जाने के बाद 1 महीने में एक ऑर्डर निकल आया है जिसके रूह से जम्मू कश्मीर की 95% ज़मीनें खाली जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। 5% इंडस्ट्री के लिए आया उसमें थोड़ा सा, और बाकी सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए रखी गई। बहरहाल स्टेटहुड अभी तक मिली नहीं और अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि वो भी ज़रूर अपनी पार्टी के जो कोर एजेंडा में है वो भी इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे। हमारे सफ़र में काफ़ी दिक्कतें आई, क्यों हम एक नई जमात उस वक़्त स्टेज पे आए जब यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ जो हमसे पहले लोग इक़्तिदार में रहे थे 74 साल में उन्होंने सब कुछ बेचा था, यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी को भी बेचा था और जो कुछ अब रहा था जिनके साथ उन्होंने इल्हाक किया इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने वो पहचान भी उसे जिसे हम स्टेटहुड कहते हैं वो भी ले गए थे। जम्मू कश्मीर जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत और पुरानी रियासत थी, हमारी स्टेटहुड भी उन्हीं लोगों ने ली जिनके साथ एक जमात ने उस वक़्त जिस पे आज वो फख्र करते हैं कि हमने जो बीजेपी के साथ इल्हाक किया वो सही फैसला था। मैं आज उनसे ये पूछता हूं अगर वो सही फैसला था ये स्टेटहुड जो उस बीजेपी ने हमारे लिए, क्या वो भी सही फैसला है? जो हमारे नौजवान अभी जेलों में, क्या वो भी सही फैसला था? और जो हमारे नौजवान अभी पासपोर्टों से महरूम है या नौकरियों में उनकी वेरिफिकेशनों से महरूम है, क्या वो भी सही फैसला था? क्यों वो सब उस सब चीज ने जन्म लिया आपके उस अलायंस के बाद जो 2014 में अपने इक़्तिदार के लिए आप लोगों ने किया। बहरहाल ये बड़ी बात है, इस वक्त उस बात पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों आज जम्मू कश्मीर लोगों के पास सच्चाई इस तरह जाहिर है जिसे कहते हैं ना चांद की रोशनी जैसे साफ शफाफ होती है, इसी तरह जाहिर है। जिन लोगों ने इलेक्शन में, जिन पार्टियों ने इलेक्शन में लोगों को बुलंद बाग दावा किए, क्या कुछ नहीं कहा, चांद सितारे तोड़ कर लाने की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में लोगों को सच्चाई पता लग गई। वो जमातें जो इक़्तिदार में भी आ गई यहाँ, जिनके पास 50-50 MLA लोगों ने जिनको वोट देके जिताया, अफसोस है कि हमें लोगों ने हमारे सच पे नहीं लेकिन इन जमातों के झूठ पे यकीन किया। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि आज 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर का हर एक वासी ये कहता है एक जमात थी जो सच बोलती थी और जो आज कहीं पे भी किसी से भी पूछो तो वो कहता है कि सच्चाई वही थी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहती थी। हमारा आज भी मानना है मरकजी की सरकार के साथ टकराव से नहीं चला जा सकता है, लेकिन झुक के भी नहीं चला जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त की सरकार झुक के मरकजी सरकार के साथ चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के
जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं रखे हुए। हमें बहुत अफसोस है, लोगों ने ये गलत फैसला किया। आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद लोगों ने गलत फैसला किया, क्योंकि लोगों ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था, लोगों ने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया था इस भरोसे पे जो उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज में कहा था, जो उन लोगों ने अपने प्रचार में कहा था। मेरे साथियों, मेरे लोगों, आज प्रेस की वसात से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आप पहचान हो गई होगी आपको कि ये लोग कौन है। इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है। इन्होंने आपको 1947 से यही झूठे ख्वाब दिखाए। बहरहाल बस हिम्मत होने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी अभी जिंदा है। ठीक है, हमने सरखम तस्लीम किया जिस वक्त आपने हमारे हाथ में मैंडेट नहीं दिया, लेकिन हम हाजिर हैं आपकी खिदमत करने को, आपके हुकूक के लिए लड़ने के लिए हम हमेशा रहेंगे। रही बात हमारी जो चीजें हमसे छीनी गई है, इंशाल्लाह वो भी जरूर लाएंगे और अपनी पार्टी उसमें पेश होगी, क्यों हम कोई झूठे वादे नहीं करते। एक बार अपने सभी आज जो पैंथर्स पार्टी बीन से हमारे साथ साथी शामिल हो रहे हैं, उनको मुबारकबादी देता हूं इस सही फैसले के लिए, और उन्हें यकीन दिलाता हूं कि आज से हम लोग कटे हैं लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। शुक्रिया। पहलगाम अटैक, तो क्या लगता है जो सिचुएशन बनी उसके बाद किसका फायदा? बहुत अफसोसनाक वाक़ा था, और जितनी उसकी निंदा की जाए कम है। लेकिन मुझे खुशी है जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह जोक दर जोक निकले, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं निकाले, खुद लोग निकले, गांव शहर कस्बा जात में हर जगह निकले, और जो जिसे मिलिटेंसी हम उर्फ आम में कहते हैं टेररिज्म की निंदा की। ये बहुत बड़ी चेंज है, क्योंकि 1987 के बाद मुझे नहीं लगता कोई जुर्रत करता था कि बंदूक बरदार या टेररिस्ट के खिलाफ कोई बोले। लोगों ने जुर्रत की। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। इस वाक़े की वजह से बरसगीर की दो एटमी ताकतें जो है आमने सामने आ गई थी, और हमने देखा कि जंग जैसी सूरत यहाँ पैदा हो गई। अभी भी खतरा बरकरार है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों के दरमियान टॉक्स होने चाहिए? तमाम देखिए मैं बताऊंगा आपको, हमारे मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम इतना मजबूत है कि मुझे इस चीज में कोई शक नहीं है कि वो जो भी सही फैसला करेंगे, जो मुल्क के मफाद में होगा, वही सही फैसला उनको करना चाहिए। हमारे कहने और ना कहने से ना बातचीत होगी और ना होगी। क्यों? ना हमें पाकिस्तान पे कोई इख्तियार है कि उनको कहें कि यहाँ ये शोरिश बंद करो, ना हमें अपने मुल्क पे ये ऐसा कोई इख्तियार है कहने का कि साहब आप ये चीज़ करो या चीज़ नहीं करो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक क़यादत इस मुल्क में जो है वो इतनी स्ट्रांग है, जिसे एक भरपूर मैंडेट मिला है, वो सही फैसला करेंगे। हम हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते मुल्क के लिए जैसे हमेशा खड़े रहे हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहे। और अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है, जो भी शोरिश आपस में दो मुल्कों में होती है, वो जम्मू कश्मीर को होती है। मुझे मौका लगा कुछ इलाकों में जाने का, कुछ इलाकों में मेरे साथी जम्मू में हमारी जम्मू की टीम गई, तबाही तो हमारी है। कुर्बानी जो दी तो हमारे लोगों ने दी। हमारी फौज को मैं मुबारकबाद आज देना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन को किया, उसमें उन्होंने कोशिश की कि सिविलियन कम डेथ हो, उसके लिए उनकी मुबारकबाद है। बाकी हम तो मुल्क के साथ खड़े हैं हर उस चीज में जो मुल्क की सलामती और हमारे जम्मू कश्मीर के शहरियों या मुल्क के शहरियों की सलामती के लिए की जाए। बच्चों को लिया जा रहा है, ये तो वो पब्लिक स्तर के लिए नहीं कर रही है कि सिंपैथी गेन करने के लिए। देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी इंडिविजुअल लीडर पे कोई टिप्पणी दे दूं। मुझे लगता है लोगों के सामने हम सब का किरदार क्या है वाजिया है। मैं अगर कुछ ना कहूं तो बेहतर है कि लोग खुद ही हम सब का किरदार जज कर रहे हैं। मेरे कहने से तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग होगी। यहाँ
सभी जमातें पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना झूठ बोला है लोगों को इलेक्शन में कि मुझे पता ही नहीं ये कैसे लोगों को फेस करेंगे। लेकिन इनके इतने चेहरे हैं कि एक एक निकाब जब उठता है तो नया चेहरा दिखाते हैं, नया चेहरा दिखाते हैं। तो इन चेहरों की पहचान तो हो गई है जम्मू कश्मीर के लोगों को, इसलिए ये ड्रामा एक तो चलते रहेंगे इनके। कि उस जमात के उस वक्त के लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम ने 3 मार्च 2015 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनसे पूछा गया इस अलायंस के खिलाफ कौन था, उन्होंने कहा अल्ताफ बुखारी था। मैंने तब भी उस अलायंस की मुखालफत की थी और मैं आज भी कहता हूं कि वो अलायंस उस वक्त उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने खाली इसलिए किया क्योंकि उनको इक़्तिदार उस वक्त हासिल करना था। अगर उन्होंने लोगों से वोट बीजेपी के खिलाफ ना लिया होता तो अलायंस सही मानी जा सकती थी, लेकिन वोट लिया उनके खिलाफ और फिर उन्हीं के साथ अलायंस धोखाधड़ी लोगों के साथ नहीं करते हैं और अपने लोगों के साथ जिन्होंने उस मोहब्बत से आपको वोट दिए हों। थैंक यू। हमें क्या एक्सप्लेन करेंगे भाई? अगर बैरूनी ममालिक में जाके एक्सप्लेन करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को तो वो कुछ भी मालूम है जो शायद पूरे मुल्क को नहीं मालूम होगा, इसलिए हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वो बाकी दुनिया में जाके एक्सप्लेन करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवानों के साथ ज्यादतियां नहीं होंगी। ठीक है, पकड़ दकड़ है आजकल, मैं ये भी मानता हूँ कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि लोहा हम पे ही गिरता है अल्टीमेटली, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे नौजवान हैं उनको जल्द से जल्द रहा किया जाएगा, और खासकर उनको जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 17 साल पहले कभी किसी का किसी चीज से ताल्लुक रहा हो, वो तो फिर पूरे जम्मू कश्मीर के आपको, मैं तो अगर जम्मू को शामिल ना करूं, पहले तो आपको जम्मू को भी अब शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अलग सोच नहीं है, जम्मू और कश्मीर की एक ही सोच है। फिर आप 1 करोड़ 30 लाख लोगों को गिरफ्तार करके ले जाओ, तो ये किसी मजहब तक महदूद नहीं है। हमने देखा है ये जो सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर का सेंटिमेंट है। लेकिन आज अगर हम मुल्क के साथ हैं तो हम सभी मुल्क के साथ हैं, वो कोई एक तबका ही नहीं है, वो कोई एक फिरका ही नहीं है, हम सब लोग हैं और हम उतने ही शहरी हैं इस मुल्क के जितना कोई और हो सकता है। रेजोल्यूशंस पास किए गए जो स्टेट पार्टी मीटिंग या वर्किंग पार्टी मीटिंग नेशनल कांग्रेस की, इसमें थ्रस्ट जो है 2 चीजों पर दिया गया है। उसमें बताया गया कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन दैट इज ऑलरेडी अपहेल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरा रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेट्स, इस पर क्या कहेंगे? मुझे 2 चीजें समझ नहीं आती हैं। ये तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी, कल का रेजोल्यूशन पूरा पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी, लेकिन मुझे 2 चीजें समझ नहीं आती हैं। मैं किस चीज को अब सच मानूं? इस चीज को सच मानूं जो वजीर आला ने असेंबली में कहा कि मैं किस मुंह से स्टेटहुड मांगू, क्या उसको सच मानूं या कल के रेजोल्यूशन को सच मानूं? मैं इस चीज को सच मानूं या उस चीज को सच मानूं जिस बेसिस पे हम सब ने इलेक्शन लड़ा? हम सब ने एक्सेप्ट किया कि हम जो हमारा एक स्पेशल स्टेटस था उसके बिना यूटी के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े तो हमने तो एक्सेप्ट किया ना। फिर वो अब हम किन लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? हम अपने लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और जो कुछ ऐसे भी सियासी लीडर यहाँ हैं कि हमने तो इसीलिए इलेक्शन नहीं लड़ा, और पर जो स्टेट और कहते हैं ना हमने तो इलेक्शन, भाई तुम्हारी जमात ने लड़ा, तुम्हारे अहल खाना ने लड़ा। कि क्या मजाक हमाकत कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? आपको अभी भी लग रहा है कि ये 47 वाले जम्मू कश्मीरी है? ये 2025 के लोग हैं, 2024 के भी नहीं है। 2024 में भी एक बार फिर धोखे में ये आ गए। आज बिल्कुल हर एक की तस्वीर इनकी निगाहों में ऐसे बैठी है जैसे वो असल है। आखिरी सवाल, एक मिनट, बोला कि स्टेटहुड की तो मांग यहाँ पर सारे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर स्टेटहुड अभी इन केस मिल भी जाती है तो ये सारा डिसॉल्व हो जाएगा, तो इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? देखिए साहब, ये तो अभी इस वक्त मुद्दा ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन स्टेटहुड तो मिलनी ही मिलनी है, तो ना मिलने का तो सवाल ही नहीं है। अब ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए उसे डिले करा सकते हैं, क्यों? इनको कुर्सी में रहने की फिक्र है। हमें तो यह है कि हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारी वादी ठीक रहे, हमारे बिजनेसेस यहाँ लोगों के ठीक रहें। क्यों? लोगों का तो
मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। सर आखिरी सवाल, जनरल आसिम मुनीर ने साफ तौर पर कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस पे रह जाती है तो ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मैं आसिफ मुनीर, सुनिए, मुझे आसिफ मुनीर साहब के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना मैं उनके उस पर कोई जवाब। आने वाले टाइम में क्या देखते हैं? देखिए ये तो सही बात है कि जंग तबाही है, जंग तबाही में आम इंसान सफर करता है, लेकिन मुल्कों की हिस्ट्री है हज़ार साल से कि वो लड़ते रहे हैं अपने वक़ार के लिए, और अगर जंग मुल्क के वक़ार के लिए तो जंग ही सही है।